नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन ने पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण रैली का नेतृत्व किया जो $35,000 के पीक पर पहुंच गया और अब $34,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते कई प्रमुख मार्केट इवेंट्स की एंटिसिपेशन के साथ आता है, जिसमें 1 नवंबर को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग और 6 नवंबर को ओपन एआई कॉन्फ्रेंस शामिल है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स और एआई रिलेटेड क्रिप्टो टोकन्स के परफॉर्मेंस पर असर पड़ने की उम्मीद है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स इंटरेस्ट रेट में बदलाव की संभावनाओं को करीब से देख रहे हैं। करंट डेटा इन्फ्लेशन में मंदी का संकेत देता है। इससे सीएमई फेड वॉच टूल के अनुसार अनचेंज रेट्स की 96.2% संभावना हो गई है। एफओएमसी मीटिंग के अलावा इस हफ्ते के प्रमुख इवेंट्स जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें लेबर मार्केट रिपोर्ट, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, जोल्स जॉब ओपनिंग्स, फैक्ट्री ऑर्डर्स और 20% एसएनपी लिस्टेड कंपनीज की अर्निंग्स रिपोर्ट्स शामिल हैं। इन डेवलपमेंट्स के बीच शॉर्ट टर्म बिटकॉइन होल्डर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन की रैली फिलहाल रुक गई है। संबंधित समाचार में इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने कथित तौर पर $42 मिलियन का वीकली गेन देखा। उसी समय डिजिटल करेंसी मैटिक में 4% की गिरावट का अनुभव हुआ। पॉलीगॉन एक प्रोटोकॉल और इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन नेटवर्क के निर्माण और कनेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क ने इथेरियम प्लेटफॉर्म पर एक नया टोकन कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। इस बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर पिछले 24 घंटों में 0.75% बढ़कर $1,810 के आसपास ट्रेड कर रही थी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.28 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.37% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $39.58 बिलियन है, जो 54.73% की वृद्धि है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.65 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का 9.22% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $35.66 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर की वॉल्यूम का 90.11% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.77% है, जो दिन भर में 0.28% की कमी है। डीस्प्रेड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियंस एक्टिव क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं। लोकल एक्सचेंजेस वॉल्यूम के मामले में ग्लोबल राइवल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑल्टकॉइन्स और लोकल टोकन्स के प्रति मजबूत प्राथमिकता रखते हैं। कोरिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के अनुसार इस साल देश में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग 6 मिलियन या आबादी के 10% तक पहुंच गई। इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स मुख्य रूप से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर केंद्रित इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, जिससे कोरियन क्रिप्टो मार्केट में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का प्रभाव महत्वपूर्ण हो गया है। मार्च के बाद से दुनिया भर में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ने बिटकॉइन के साइडवेज में ट्रेड करने के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देखी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ रिपल के कोर्ट केस में अनुकूल फैसले के बाद XRP की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के कारण जुलाई तक अपबीट जैसे लोकल एक्सचेंजेस ने मार्केट लीडर बाइनेंस को पीछे छोड़ दिया। 4 प्रमुख कोरियन एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम जुलाई में बढ़कर $37 बिलियन हो गया, जो पिछले महीने से 37% अधिक है। कोरियन ट्रेडर्स ऑल्टकॉइन्स में बड़े हैं और प्रमुख टोकन के इतने शौकीन नहीं हैं। अपबिट पर ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उच्च लाभ क्षमता वाले ऑल्टकॉइन्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाते हैं और संबंधित उच्च जोखिमों को स्वीकार करते हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज $3.54 बिलियन के नोशनल ओपन इंटरेस्ट के साथ दूसरे सबसे बड़े बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज में पहुंच गया है, जो 2020 से 2021 के बुल रन के शुरुआती चरणों की याद दिलाता है। टॉप स्पॉट पर ऑफशोर अनरेगुलेटेड एक्सचेंज बाइनेंस का कब्जा है, जिसका ओपन इंटरेस्ट $3.83 बिलियन है, जो सीएमई से 8% अधिक है। सीएमई के कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ने हाल ही में रिकॉर्ड पर पहली बार 100,000 BTC मार्क को पार कर लिया है और BTC फ्यूचर्स मार्केट में इसके शेयर 25% के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सीएमई का स्टैंडर्ड बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 5 BTC के बराबर है, जबकि इसका माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट 1 BTC के 10वें हिस्से का आकार है। ऑफशोर एक्सचेंजेस में अधिकांश ओपन इंटरेस्ट परपेचुअल फ्यूचर्स में केंद्रित हैं, जो परपेचुअल को स्पॉट प्राइस के साथ तालमेल में रखने के लिए फंडिंग रेट मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। क्रिप्टो एनालिस्ट अली के अनुसार बिटकॉइन वेल पिछले 5 दिनों में लगभग $1 बिलियन मूल्य की 30,000 BTC खरीद रही हैं। बिटकॉइन स्पॉट ETF एप्लीकेशन ने वेल्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच बिटकॉइन के लिए एपेटाइट बढ़ा दी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर $100,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन की संख्या 2023 में एक नई पीक पर पहुंच गई है।
ब्लैकरॉक के ETF एप्लीकेशन के बाद जून के अंत में बड़े ट्रांजैक्शंस या $100,000 से अधिक के थ्रेशोल्ड बढ़ गए हैं और अब बिटकॉइन के नए वर्षीय उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ ही ये उस सीमा को पार कर गया है। पिछले 7 दिनों में BTC लगभग 14.44% बढ़ी है, हाल ही में लगभग $34,253 पर रुकी हुई है। शॉर्ट टर्म एक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन बिटकॉइन मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू रेशो इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन अभी तक उतना ऊपर नहीं गया है जितना कि पिछले बुल रन मार्केट के दौरान था। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म हैशडेक्स ने फिजिकल बिटकॉइन खरीदने के लिए ETF फाइलिंग के बारे में SEC के साथ चर्चा की है। मेमोरेंडम, जिसमें हैशडेक्स की एक प्रेजेंटेशन शामिल है, अप्रैल 2022 से ट्यूक्रियम ऑर्डर का हवाला देता है, जिसने पुष्टि की है कि CME बिटकॉइन फ्यूचर्स मार्केट मैच्योरिटी के स्तर पर पहुंच गया है, जो CME बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को पकड़कर बिटकॉइन के संपर्क में आने के लक्ष्य वाले ETPs का समर्थन कर सकता है। SEC ने बिटकॉइन फ्यूचर्स ETPs की उपस्थिति या प्रभाव से CME बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट प्राइसेस, स्प्रेड्स या रोल कॉस्ट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा है। हैशडेक्स ने निष्कर्ष निकाला है कि इस ETP की ट्रेडिंग करने से CME की कीमतों पर कम महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2022 के बाद से ओपन इंटरेस्ट लगभग 50% बढ़ गया है। फाइलिंग का यूनिक फीचर कमीशन के मार्केट मैनिपुलेशन संबंधी चिंताओं को संबोधित करती है और इन्वेस्टर्स के लिए प्रमुख सुरक्षा उपयोग प्रदान करेगी। US डॉलर जापानीज येन पेयर बिटकॉइन डॉलर पेयर की जगह लेते हुए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गेन्स नेटवर्क पर सबसे अधिक ट्रेड करने वाली बन गई है। गेन्स नेटवर्क शुरुआत में पॉलीगॉन और बाद में आर्बिट्रम पर जारी किया गया। यूजर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज और कमोडिटीज के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने की अनुमति देता है। पिछले 24 घंटों में USD JPY पेयर का रजिस्टर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम $21.64 मिलियन है, जो BTC USD के $15.51 मिलियन से लगभग 40% अधिक है और सभी एसेट्स में सबसे अधिक है। GBP USD थर्ड मोस्ट ट्रेडेड पेयर है, जबकि EUR JPY 5वें स्थान पर है। ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेली टर्नओवर $7 ट्रिलियन से अधिक होने के बावजूद स्केलिंग इश्यूज के कारण इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर लाना चुनौतीपूर्ण है। नियो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ने एक नई इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल साइड चेन के निर्माण की घोषणा की है। इथेरियम के लिए लिखे गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिना किसी मॉडिफिकेशन के EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नियो के फाउंडर डा होंगफी ने हांगकांग में नियो के 2023 एशिया पैसिफिक हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में अपने कीनोट स्पीच के दौरान साइड चेन की शुरुआत की। न्यू साइड चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट को भी सक्षम बनाएगा, जिससे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसे ट्रेडिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। साइड चेन नियो N3 मेनिट के साथ कंपैटिबल होगा। इसके अलावा साइड चेन को ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने, फ्रंट रनिंग जैसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू अटैक्स को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जनरेटिव AI को रेगुलेट करने और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास सेफ्टी बढ़ाना चाहता है और कंज्यूमर्स और वर्कर्स को AI रिलेटेड रिस्क से बचाना चाहता है। ऑर्डर AI डेवलपमेंट के लिए 8 ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करता है: सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, फेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वर्कर सपोर्ट, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज। इन्हें अगले 7 स्टेजेस में लागू किया जाएगा। अगले 90 दिनों में मामूली सुरक्षा सुधार किए जाएंगे, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग मैंडेट्स में 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रूस रीड के नेतृत्व में एक AI काउंसिल पहल की निगरानी करेगी। गूगल ने AI के पोटेंशियल मिसयूज के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड ऐप्स के लिए अपनी डेवलपर पॉलिसीज को अपडेट किया है। अगले साल से कंपनी AI के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्ले स्टोर पर कंटेंट के लिए नई गाइडलाइंस लागू करेगी। जनरेटिव AI को शामिल करने वाले एंड्रॉइड ऐप्स नई रिक्वायरमेंट्स के अधीन होंगे, जिसमें यूजर्स के लिए ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को फ्लैग करने या रिपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन और किस प्रकार की AI कंटेंट की अनुमति है, इसके बारे में नए नियम शामिल हैं। नई AI जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी विभिन्न AI ऐप्स पर लागू होगी, जैसे चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स और वास्तविक लोगों की विशेषता वाले वीडियो या ऑडियो क्रिएटर्स। हालांकि जो ऐप्स AI को प्रोडक्टिविटी फीचर के रूप में होस्ट, समराइज या यूज करते हैं, वे पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
गूगल का लक्ष्य एंड्रॉयड ऐप्स की क्वालिटी, सेफ्टी और प्राइवेसी में सुधार करना है, जिससे अधिक सिक्योर और रिलायबल यूजर एक्सपीरियंस तैयार हो सके। 7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ग्रुप एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करने वाली कंपनियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के जोखिमों और पोटेंशियल मिसयूज को कम करना चाहती है। प्राइवेसी कंसर्न्स और सिक्योरिटी रिस्क के बीच वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट इस बात के लिए एक लैंडमार्क सेट करेगी कि प्रमुख देश एआई को कैसे नियंत्रित करते हैं। 11 पॉइंट कोड का उद्देश्य दुनिया भर में सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई को बढ़ावा देना है और सबसे एडवांस एआई सिस्टम विकसित करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा एक्शंस के लिए वॉलंटरी गाइडेंस प्रदान करना है। ये कंपनियों को एआई लाइफ साइकिल में जोखिमों की पहचान करने, इवैल्यूएट करने और कम करने के लिए उचित उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही एआई प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के बाद मिसयूज के इंसिडेंट्स और पैटर्न से निपटने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। कंपनियों को एआई सिस्टम की कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और यूज और मिसयूज पर पब्लिक रिपोर्ट्स भी पोस्ट करनी चाहिए और मजबूत सिक्योरिटी कंट्रोल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.tv और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।